खुशी से काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। इतिहास स्कूलों के टॉपर से नहीं बल्कि जिद्दी लोग रचते हैं। सो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। साथियों, काफ़ी ज़बरदस्त करंट अफेयर्स 9 जुलाई का लेकर आया हूँ। 9 जुलाई 2022 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके मोटिवेट ज़रूर करें। आज का टारगेट लाइक है 2000 टारगेट लाइक, 2000 स्टूडेंट कम से कम लाइक करें। और प्लीज़ आप कम से कम 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देख सकें। चलिए देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। टेक्स्ट बुक आपके लिए विन विन वीकेंड ऑफर लेकर आया है। जी हाँ साथियों, काफ़ी अच्छा ऑफर है। ऑफर तभी आपको फ़ायदा मिलेगा जब आप कूपन कोड यूज़ करेंगे स्टडी। ये है कूपन कोड हमारा, ये यूज़ करेंगे तो आपको जो 499 रुपये वाला ये पास है वो मात्र 375 रुपये मिल जाएगा, यानी कि आपको 124 रुपये का पूरा फ़ायदा मिल रहा है। 18 महीने का पूरा टेक्स्ट बुक पास आपको मिलने वाला है। तो विन विन वीकेंड ऑफर का लाभ उठाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर चेक करिए साथियों। और आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट को आपको सॉल्व करना कंपलसरी होता है। आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लें, जब तक आप कोई मॉक टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं करते तब तक आपको पता नहीं चलता कि आपकी तैयारी कैसी है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। टेस्ट बुक काफ़ी अच्छा जरिया है, आप इसमें मॉक टेस्ट ले सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कूपन कोड लगाना ना भूलिए स्टडी, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम 8 जुलाई करंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे। अवीवा इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? आसित रथ को। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक, भारत की तरफ से कौन सा मंत्री भाग लेंगे? एस जयशंकर। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार दिया गया है? मिश्रित पूनावाला को दिया गया है। ठीक है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया? गांधीनगर के अंदर। हाल ही में किस आईटी संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया? आईटी हैदराबाद के अंदर। और हाल ही में देश की गणितज्ञ मैरीना विया हाल ही में किस देश की गणितज्ञ मैरीना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड मेडल पुरस्कार जीता है? यूक्रेन की हैं। और हाल ही में किसने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? सीबीएसई ने। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए सिंगापुर स्थित मैसर्स IGSS वेंचर्स PTE लिमिटेड का समझौता किया? तमिलनाडु। हाल ही में इंडियन नेवल एयर स्वाइन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम के अंदर। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अल्लारू सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा अनावरण किया? आंध्र प्रदेश के अंदर। अब हम देखेंगे साथियों आज यानी 9 जुलाई का बेहतरीन करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मोहम्मद बरकिंडो का निधन हो गया है, वह कौन थे? ओपेक के महासचिव थे। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टेज कंट्रीज, ठीक है, एक्सपोर्टिंग कंट्री इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके महासचिव थे मोहम्मद बरकिंडो, इनका निधन हो गया है। ठीक है। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक के महासचिव मोहम्मद सानूसी का निधन हो गया है। आपको बता दें कि 1959 में नाइजीरिया में इनका जन्म हुआ था और 2016 में इन्होंने इसका महासचिव का पदभार ग्रहण किया। उनका जुलाई में कार्यकाल समाप्त होने वाला था लेकिन उनका निधन हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखते हैं यहाँ पर प्रश्न किससे रिलेटेड है? निधन से रिलेटेड है। तो आपको निधन से रिलेटेड यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया है? पंडित सुखराम का। हाल ही में दुनिया के किस सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर का निधन हो गया है? यूरी एवरबक का। हाल ही में किस दूरदर्शी ब्रिटिश थिएटर निर्देशक का निधन हो गया है? पीटर ब्रुक का। हाल ही में प्रसिद्ध संतूर वादन का निधन हो गया है? भजन सोपोरी का। हाल ही में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी किस प्रमुख का निधन हो गया? भीम सिंह का। हाल ही में वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता का निधन हो गया, उनका क्या नाम है? शिवाजी पटनायक लीडर थे, नेता थे। ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मास्टर माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियन लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखा गया है विश्वनाथन आनंद के द्वारा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछा जाएगा। मास्टर माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम चैंपियंस लाइफ, विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के प्रसिद्ध चेस के खिलाड़ी हैं, आपको पता होगा। ठीक है। तो 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं और इन्हीं के विस्तारित पेपरबैक संस्करण की घोषणा की गई है। महामारी के मद्देनज़र और तेज़ी से बदलती साथियों देखिए वास्तविकताओं को कैसे निगेटिव किया जाए, इस पर एक फोकस अध्याय की विशेषता वाली 15 जुलाई को ये होगी लॉन्च। ठीक है। तो इसे लेखक पत्रकार सुनान निनन के साथ आनंद ने लिखा है।
देखते हैं अब यहाँ पर बात हो रही महत्वपूर्ण पुस्तकों से रिलेटेड। यहाँ से महत्वपूर्ण पुस्तकें और उससे रिलेटेड उनके लेखक प्रश्न पूछा आता है एग्जाम में। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसके लेखक कौन है? नवदीप गिल हैं। आई एम नॉट मसीहा के लेखक कौन है? सोनू सूद हैं। फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? किरण बेदी हैं। ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक है जयंत घोषाल। हाउ टू प्रिवेंट के लेखक हैं बिल गेट्स, ठीक है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, इसके लेखक है रास्किन बॉन्ड, लिटिल बुक ऑफ इंडिया। चाइनीज स्पाइस के लेखक है रोजर फॉलिगोट, ठीक है, चाइनीज स्पाइस के लेखक है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर हम क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य ने राज्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? किस राज्य ने राज्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, बताइए। तो ओडिशा ने जो है स्थान हासिल किया है, ठीक है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए नंबर 1 पर है, ठीक है। तो राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए ओडिशा नंबर 1 पर, उसके बाद यूपी और आंध्रा है, ठीक है। तो इसमें ओडिशा जो है स्कोर इसमें 0.836 है, इसके बाद यूपी है 0.797 और आंध्रा है इसके बाद, ठीक है। फिर देखेंगे हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में इस वर्ष प्रमुख राज्यों में सर्वोच्च रैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। हाल ही में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? आंध्र प्रदेश ने। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में वैश्विक रिपोर्ट में एशिया में कौन शीर्ष पर कौन रहा? केरल रहा है। कौरसेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 68वें नंबर पर। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग भारत कौन से स्थान पर रहा? 46 नंबर पर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण रैंकिंग से रिलेटेड प्रश्न देखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स में देखेंगे प्रमुख बैंकों के एमडी और सीईओ। एसबीआई के प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार खारा हैं। बैंक ऑफ इंडिया के कौन है? श्री पीआर राजगोपाली। इंडियन बैंक के कौन है? शांतिलाल जैन। पंजाब एंड सिंध बैंक के कौन है? स्वरूप कुमार शाह। यूको बैंक के कौन है? तुल कुमार गोयल। बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष। एचडीएफसी बैंक के शशिधर जगदीशन। जम्मू कश्मीर बैंक के बलदेव प्रकाश। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर बनाया गया है? तो मोहन सुब्रमण्यम को हाल ही में साथियों दक्षिण सूडान में फोर्स कमांडर बनाया गया है। तो ये हैं मोहन सुब्रमण्यम। तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने 5 जुलाई को घोषणा की, लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम 36 वर्षों अधिक समय तक भारतीय सेना के एक विशिष्ट सैन्य कैरियर रहे हैं। उन्होंने मध्य भारत में जनरल ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री रीजन के रूप में कार्य किया, सेना की परिचालन रसद तैयारियों में योगदान दिया है, ठीक है। तो भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है। वो किसका स्थान लेंगे? शैलेश तिनकर का स्थान लेंगे। सेनाओं और सुरक्षा बलों के प्रमुख यहाँ पर देखेंगे हम, बात उसी से रिलेटेड हो रही प्रश्न में, रिवीजन हम करेंगे। देखिए प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? एस.एल. थाउसेन है। भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार है। भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है? मार्शल वी आर चौधरी, एयर मार्शल वी आर चौधरी। भारतीय सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? शील वर्धन सिंह है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? एम गणपति है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा साथियों, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जिसकी हाल ही में घोषणा की गई है किस क्षेत्र से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति अवार्ड, ठीक है। तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की कार्यकारी परिषद की 320वीं बैठक में ये जानकारी दी गई है। मोदी जी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थान को अगले 25 वर्षों की योजना तैयार करनी होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान संगठनों संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है। तो पहले राष्ट्रपति जो थे, ठीक है, भारत के अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार की घोषणा की गई, लोक प्रशासन क्षेत्र में दिया जाएगा। देखते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कारों से रिलेटेड प्रश्न, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। हाल ही में किसे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया संजीत नार्वेकर को? हाल ही में किसने अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 जीता? जीनियस एनर्जी। किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुआ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी है? केन्या की हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन किस भारतीय राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा की? झारखंड। किस भौतिक विज्ञानी को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 दिया गया है? फ्रैंक विलजेक को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल की घोषणा की गई है?
तो ये गूगल के द्वारा हाल ही में साथियों स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल की घोषणा की गूगल के द्वारा। गूगल के सबसे अहम बाजारों की सूची में भारत का नाम शीर्ष पर। इसको एक बार फिर से साबित करते गूगल ने भारत में स्टार्टअप स्कूल इंडिया नाम की नई पहल लॉन्च की है। इसके तहत भारत छोटे छोटे शहरों को टीयर 2 और टीयर 3 में लगभग 10,000 स्टार्टअप को मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा की? गूगल ने। किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया? माइक्रोसॉफ्ट। फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? बायजूस। हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने SBM साथी उत्सव लॉन्च किया है? व्हाट्सएप। हिंदुस्तानी यूनिलीवर को पछाड़कर भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन सी है? अदानी बिल्मर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर में कौन से राज्य शीर्ष पर हैं? तो इसमें राजस्थान और हरियाणा बेरोजगारी दर पर शीर्ष पर हैं। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके आंकड़ों के मुताबिक देश की बेरोजगारी अप्रैल में बढ़कर 7.83 हो गई, जो मार्च में कम थी, 7.6 थी। वैसे तो बेरोजगारी की बात की जाए तो पूरे भारत में काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी है। इस पर सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हमारे जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही लेट लतीफ़ी काम होता है। वैकेंसी आई, उसका रिजल्ट नहीं आया, उसके एग्ज़ाम नहीं होते, कंडक्ट नहीं होते, इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए सरकार को। ये तो खैर पूरे भारत में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। उम्मीद करता हूँ जल्द सरकार इस क्षेत्र पर ध्यान देगी। स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं सभी। देखते हैं, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला? बिहार में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने किस राज्य में वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया? ओडिशा के अंदर। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किस राज्य में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र उद्घाटन किया? यूपी के अंदर। किस राज्य में भारतीय खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? बिहार के अंदर किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में शहद कारोबार बचाने के लिए मधुमक्खियां मारने का काम किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है शहद कारोबार बचाने के लिए मधुमक्खियां मारने का काम किया जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया वेरोवा माइट लोग की चपेट में आने वाला अंतिम प्रमुख शहद उत्पादक देश है। ठीक है, घुन को फैलने से रोकने के लिए हजारों हनीबी कॉलोनियों को मारने का उपाय कर रहा है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। हाल ही में चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बन गया? अमेरिका। हाल ही में किस देश में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया? कनाडा में। हाल ही में किस देश में वर्ल्ड समिट इंफॉर्मेशन सोसाइटी का आयोजन किया गया? स्विट्जरलैंड में। हाल ही में किस विधानमंडल से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया? न्यूयॉर्क के अंदर। हाल ही में भांग को बैन करने वाले एशिया का पहला देश कौन बन गया? थाईलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन तो पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा उद्घाटन किया गया है। ठीक है, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, रिवीजन करते हैं, उसी से रिलेटेड है। किस मंत्री ने IIT में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया? IIT गुवाहाटी में। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा किस राज्य में सागर परिक्रमा प्रोग्राम को उद्घाटन किया? गुजरात के अंदर। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में आयुष वन को उद्घाटन किया? गुजरात के अंदर। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर कब से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दी? 1 जुलाई से। किस शहर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उद्घाटन किया? चंडीगढ़ के अंदर। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इस महोत्सव को पूरे देश में 75 नगर वन, दिल्ली NCR 75 पुलिस स्टेशन और इसमें जो है आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, वृक्षारोपण अभियान चलाने के लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या है? PM श्री स्कूल। किस मंत्रालय द्वारा वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी बैन शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में किसके द्वारा जेंडर संवाद का आयोजन किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय। मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा मछुआरों के लिए आजीविका हेतु समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। आज के एग्जाम लंच देखेंगे। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक का वास्तुकार कौन था? एडवर्ड लुटियन। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में किसने बड़े पैमाने पर लोगों को धर्म परिवर्तन कराया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? सरोजिनी नायडू। कौन अभिनव भारत समाज के संस्थापक थे? विनायक दामोदर सावरकर। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारतीय सिविल सेवा प्रारंभ की गई? कॉर्नवालिस। जिला कलेक्टर का पद कब सृजन किया गया? 1772 में। ठीक है, आज का प्रश्न है, अवीवा इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD किसको नियुक्त किया गया है?
बताना है आपको फटाफट से। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। और आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।